सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अपन जो सीरीज चालू किए हैं नीट 2021 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का, उसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें किस चैप्टर का सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन ले रहे हैं इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर। और उससे नीट में इस साल 3 क्वेश्चन उठ के आए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तीन की चार शायद 3 ही उठ के आए। हाँ ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोलता है इधर से पढ़ते हैं जी। ठीक है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट। मतलब 27 ड्रॉप है किसी भी चीज का, पानी वानी समझ लो कुछ भी। ठीक है, उसको 220 वोल्ट चार्ज किए हर एक ड्रॉप को। ठीक है, ईच दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। अब जो है सब 27 ड्रॉप जिनको चार्ज किया उनको सबको मिला दो एक साथ। ठीक है, मिला दिया। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ओ भाई साहब, अच्छा कोई ना दिमाग अपना कैसे लगा देगा पता है। 220 वोल्ट दिया है, 27 ड्रॉप दिया है ईच। ठीक है, तो 27 ड्रॉप इंटू 220 वोल्ट कर देगा। ठीक है, कोई अपना दिमाग ऐसे ही लगाते हैं ना बायो वाले लोग, एकदम ऐसी दिमाग है। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो जो छुटका वाला ड्रॉप है जो 27 ठोक है, उसका रेडियस लेता हूँ मैं छुटका वाला आर, और जो बड़ा वाला बनने वाला है इसका रेडियस लेता हूँ मैं बड़ा वाला आर। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब तो 27 ड्रॉप को मिला के एक ड्रॉप बनाना है अपने को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला ड्रॉप कितना होगा, वो ले लेते हैं 4/3 पाई छोटे वाले आर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप कितना होगा, v डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब। होगा कि नहीं भैया? हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया समझ रहे हो, 27 ड्रॉप मतलब 27 ठोक छोटा वाला वॉल्यूम बन रहा है इज इक्वल टू एक बड़ा वाला वॉल्यूम, दैट इज v डैश। ये कंडीशन दिया है। अब v और v डैश की वैल्यू डालता हूं मैं, तो यहां पे करते हैं अब इसको। तो 27 इंटू v का वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़े वाले आर का क्यूब, 3/4 पाई। अब क्या बचा भैया, तो बड़ा वाला आर का क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स छोटे वाले आर का क्यूब। तो अगर मैं 1/3 कर दूं सब में पावर, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3 आर। ठीक है, या फिर हो जाएगा ये 3r। 27 टू द पावर 1/3 होता है 3। ठीक है, इतना याद रखे रहना। तो मेरे को क्या चीज मिल गया यहाँ से, रेडियस r इज इक्वल टू छोटे वाले का 3 टाइम्स, ये मिल गया। अब मैं क्या करूं भैया, तो रेडियस मिला मेरे को, तो पोटेंशियल निकालना है बड़े वाले का। तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है Q/R। ये छोटे वाले का पोटेंशियल हो गया। अब बड़े वाले का निकालना है, तो एक सेकेंड, ये जो चार्ज है V इज इक्वल टू ये बड़े वाले का के बड़ा वाला क्यूब बाय बड़ा वाला आर। ठीक है, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या मेरे को दी हुई है, हाँ क्यू की वैल्यू दी है क्या। यहां पे जो क्यू लूंगा मैं, ये छोटा वाला क्यू रहेगा, और ये जो क्यू है ये किसके इक्वल होगा, 27 टाइम्स ऑफ छोटा वाला क्यू। क्योंकि यहां पे 27 ड्रॉप लिया हुआ है, तो बड़ा वाला Q इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ छोटा वाला Q। अच्छा ठीक है, तो V डैश की जगह K, अब ये Q दिया है तो इसको कितना 27 टाइम्स Q ले लूंगा छोटा वाला Q, और यहाँ एक R दिया है तो इसको ये वाला वैल्यू तो मेरे को मिल ही चुका है, तो 3 टाइम्स ऑफ छोटा वाला R कर दूंगा। तो 3 से ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ K छोटा वाला Q/R। अब K छोटा वाला Q/ छोटा वाला R क्या चीज है, V ये वाला पोटेंशियल है। इसको कहाँ डाल दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ V। ये जो V था ये वॉल्यूम का था,
और ये जो V है ये पोटेंशियल का है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो V डैश क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ V। अब वोल्ट कितना दिया है 220। अच्छा, तो 9 इंटू 220 कर दो तो 18 और 180 तो 1980 आ जाएगा। दैट इज 1980 वोल्ट। ठीक है, होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार इस सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिनका रेडियस है R1 और R2, दोनों को कनेक्ट किए एक वायर से। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, देखो रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें पूछा है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों को एक वायर से जो है कनेक्ट करा दिए और इसका डेंसिटी पूछ दिया है। ठीक है, मतलब डेंसिटी इसका रेशियो पूछ दिया है। इस कंडीशन में याद रखना, हमेशा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, कईयों को पता होगा कईयों को नहीं होगा। अगर ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों को अगर ऐसे वायर से कनेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, दोनों का जो पोटेंशियल है V1 हो गया इसका, इसका V2 हो गया, वो सेम हो जाता है। ओपी वाला कॉन्सेप्ट एकदम। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखे रहना। यही चीज इसमें लगाने वाला हूं अभी मैं। तो इसका भी वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2। तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 हो जाएगा। ये भी याद रख लेना अब। ठीक है, इसको अपन आगे पुट करने वाले हैं। तो अपने को क्या पूछा है, सीधा सीधा बोल आते हैं क्वेश्चन पे, वो है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय A। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाय A। A क्या है, एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, Q1 बाय एरिया। अब एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन ये R1 हो जाएगा, Q2 बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाय Q2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 बाय Q2 क्या हो गया है, R1 बाय R2। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, Q1 बाय Q2 की जगह ये डाल दूंगा R1 बाय R2, तो हो जाएगा R1 बाय R2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब बहुतों के कान खड़े हो गए, ये तो कट रहा है। हाँ कट रहा है यार, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन R1। ठीक है, होप ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। ये वाला जो ऑप्शन है उस पर लगा दो सीधा। तो कहाँ दिख रहा है R2 अपॉन R1, ये बी वाला ऑप्शन, ये आया था नीट 2021 में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो नीट 2021 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पेन ले रहा था। हाँ ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है बता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिख रहा है, सिर्फ कैपेसिटर लगा दिख रहा है। हाँ, क्या कहीं से कहीं चार्ज फ्लो होता हुआ दिख रहा है, नहीं, कहीं चार्ज फ्लो होता हुआ दिख रहा ही नहीं है। तो चार्ज फ्लो होता कब है, जब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाले एक साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है। हाँ, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। वी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को। ठीक है, हाँ वैसे ही क्या पोटेंशियल एट ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वी हो जाएगा क्या, ई एफ हो जाएगा क्या। हाँ, क्यों,
क्योंकि चार्ज फ्लो तो हुआ दिख ही नहीं रहा है, चार्ज फ्लो का साइन बना ही नहीं है ऐसा टाइप का, कहीं पे कहीं भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, मतलब पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब देखो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये जो E और F जो है ना, जिसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये किस तरह एक्ट करने लग जाता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो अगर ऐसे कुछ पैरेलल में लगा होगा तो ये किस तरह एक्ट करने लग जाएगा, ओपन सर्किट की तरह। तो E एंड F एक्ट एज ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। तो फिर तो तुम लोग बोल दोगे कि ए और बी में भी तो चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या ये पूरा चीज ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो ई और एफ ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनके पैरेलल में अलग से, ये और ये तो है लेकिन इनके साइड में ऐसे जुड़ गया अलग से, तो ये जो है ओपन सर्किट की तरह एक्ट करने लग जाता है। ठीक है, जिनको समझ आ गया वो सही है, जिनको नहीं आया वो फिर से पढ़ना पड़ जाएगा उनको 12th। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब तो ये कैसा टाइप का सर्किट बच गया यहाँ पे, ऐसा करके एक कैपेसिटर पैरेलल में और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर, ये ले। ठीक है, तो C इसका क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, जो कि वो दोनों का C वैल्यू दिया है तो ये 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। तो C2C जो है इसका आंसर है, ये देखो ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब कईयों क्या लगा होगा कि पहले जो है, या फिर इन तीनों को, ये जो तीन है ये सीरीज में दिख रहे हैं, तीनों को सीरीज में डाल दो एक बार, या फिर कई लोग अपना अलग ही दिमाग चलाए होंगे, इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ पैरेलल में ले लेंगे। हाँ देखो, मैच भी करेगा इनमें से, इन तीन में से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं खेलना रहता, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से खेलना रहता है। नीट वाले बहुत शाणे हैं बेटा, तुम लोगों ना ऐसे फंसाएंगे ना जाल में, अपने माया जाल में, तुम लोगों को लगेगा हाँ ये क्वेश्चन सही करके आया हूँ मैं करके। ठीक है, एकदम टिक करके जाओगे, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बना के आया हूँ सीधा 600 पार करके, देखोगे तो क्या मिलेगा। ठीक, तो ये वाला देखते हैं आप क्वेश्चन। ठीक, ये क्या बोलता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन स्पेस बिटवीन, मतलब दो कैपेसिटर के बीच में स्पेस होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस स्पेस बिटवीन द प्लेट इज D, अच्छा D है उनके बीच का डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच का एरिया A है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो बोलो बोलो, हाफ CV²। कहीं दिया है क्या हाफ CV²? नहीं दिया है, तो उस फॉर्म में ला लेते हैं ना। तो C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और V इज इक्वल टू होता है ED। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है, डिस्टेंस, V क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है भाई, तो हाफ C की जगह क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू E² इंटू D²। ये D से एक ठो D गया, तो A E² एप्सिलॉन बाय 2, U इज इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट E² बाय 2। ये कहाँ दिख रहा है, एक सेकेंड, A एप्सिलॉन नॉट E² D बाय 2, हाँ यहाँ एक D भी बचा है, ये C वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, तो बस इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों आए थे। ठीक है, अब आगे मतलब अब जो है अपन अपने अगले पार्ट में मिलेंगे, इसी जो सीरीज है उसके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो।